अगर किसी के पास परमिट है या नहीं भी है तो उसका काम कौन करेगा? वो पुलिस और प्रशासन करेगा। जीव दया वाले और जो गोरक्षक है इनको कोई अधिकार नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करते, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये गाड़ियाँ रोके और गाड़ियों को तपास करे। गोरक्षक सिर्फ कटकी के नाम पे इनको कोई गो की रक्षा नहीं करनी है, सिर्फ इनका क्या करना है, पैसा कमाना है। और गोरक्षा के नाम पर ये सिर्फ तोड़बाजी करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं और पाड़ा लाना कोई गैर संवैधानिक नहीं है। जो हम जानवर कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, ये कोई गौवंश या गौ माता नहीं थी कि जिसे ले जाया जाए और गैर कानूनी हो। ये कानूनी है। इसको रोकने के लिए जीव दया वालों ने गाड़ी रोकी थी, उनके साथ बदतमीजी की, उनके ऊपर हाथ उठाया जो गैर कानूनी है। उसके बाद यहाँ के लोग गए और गाड़ियों को लेकर यहाँ पे आए। उसके बाद देखा ये गया कि भाई बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग एक मोब की शक्ल में एक टोला बन के मुस्लिम समुदाय का जो विस्तार है दिल्ली चकला, जो हमेशा से शांति के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आके चौराहे पे बैठ के जेएसआर के नारे लगाए। क्या बनाया आज का, क्या हालत है? देखिए, आज 9:45 बजे के आसपास यहाँ से एक कॉल आया कि भाई जो 2 गाड़ियाँ आई थी पहाड़ों को लेकर, वहाँ पे जीव दया वालों ने उसको रोका गया और उसके ड्राइवर को मारा गया और उसके कांच को तोड़ा गया और ऐसा बोलने में आया कि उनका फ़ोन भी छीन लिया और चाबियाँ भी निकाल ली। उसके बाद हमको कॉल आया, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ गई। जब हमने देखा तो गाड़ियाँ दोनों सामने थी, दिल्ली दरवाजे के बाहर फरकी के पास। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और जीव दया के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ड्राइवर नहीं थे, इसीलिए हमने लोकल पब्लिक को बुला के गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया। अगर किसी के पास परमिट है या नहीं भी है
तो उसका काम कौन करेगा? वो पुलिस और प्रशासन करेगा। जीव दया वाले और जो गोरक्षक है इनको कोई अधिकार नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करते, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये गाड़ियाँ रोके और गाड़ियों को तपास करे। गोरक्षक सिर्फ कटकी के नाम पे इनको कोई गो की रक्षा नहीं करनी है, सिर्फ इनका क्या करना है, पैसा कमाना है। और गोरक्षा के नाम पे ये सिर्फ तोड़बाजी करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं और पाड़ा लाना कोई गैर संवैधानिक नहीं है। जो हम जानवर कुर्बानी के लेकर आए थे दोनों गाड़ियों में कोई गैर संवैधानिक नहीं है। यूँ भी कहा जाता है कि इनके पास परमिट भी थी, लेकिन वो परमिट भी छीन के फाड़ दी गई और ड्राइवरों को भी मारा गया और सारा मामला वहाँ बना गया। उसके बाद मैं खुद जाके 2 गाड़ियों को यहाँ पे लेकर आया हूँ पब्लिक के साथ, और हमने पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। सामने से JCR के नारे लग रहे थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश तमाम लोगों का है, तमाम धर्म के लोगों का है। और ये देश के जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना चाहते हैं जीव दया के लोग, गोरक्षा के नाम पे जो लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हज सर्विंग से मैंने पहले भी कहा था कि गोरक्षा को बैन किया जाए। ये गोरक्षक नहीं है। जो इससे पहले भी हादसा हुआ था, बूढ़ा को जो जलाया गया था, जब भी मैंने ये वाक्य बोला था कि गोरक्षा को बैन किया जाए, क्योंकि गोरक्षा के नाम पे निर्दोष लोगों को मारा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कटकी के लिए ये सब काम करते हैं। तो हमारी यही लड़ाई है कि जो भी वहाँ हुआ, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम जहाँ तक FIR नहीं होगी वहाँ पर खड़ी रहेगी और इसके लिए लड़ेगी आगे भी इंशाल्लाह। आज आपकी पार्टी द्वारा कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र देने में आया था कि कोई गाड़ी को रोके ना, इसके बारे में आप क्या कहोगे? और आज ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, आज हम GS मलिक साहब से मिलकर आए थे, MIM की पूरी टीम अहमदाबाद की, और कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि कायदे से सर्वोपरि कोई नहीं है, कायदे से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी कायदे को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर मैं भी कायदे को हाथ में लूँगा तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर साहब ने हमको ये वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की खामी लग रही है, पुलिस प्रशासन की खामी लग रही है कि जीव दया वाले, गोरक्षक और जूते संगठन के लोग मुसलमानों को परेशान करने के लिए, तोड़बाजी करने के लिए बार बार हर साल ये मामला होता है। जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है, कोई ना कोई संगठन के लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं, लेकिन मुसलमान अपना संयम बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे देश की एकता को हमने बना के रखा हुआ है। नहीं तो हमको भी नारे लगाते आते, हम भी आवाज़ लगा सकते हैं, हम भी लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, हम देश की एकता से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं और देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं। देश संविधान से चलता है, ना कि गोरक्षकों से चलता है, ना कोई दूसरे संगठनों से चलता है। और जब भी ये लॉ एंड ऑर्डर अब हाथ में लेंगे तब इससे बड़ा आंदोलन होगा। हम GS मलिक साहब से फिर मिलेंगे कि आपने वादा किया था, उसके बावजूद भी आपका पुलिस प्रशासन इसको संभालने में निष्फल रहा है और इसके लिए आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पगले उठाने पड़ेंगे। आज पुलिस प्रशासन ने आपको कैसा सपोर्ट करा? पुलिस प्रशासन ने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमने देखा है कि सामने के जितने भी लोग थे उनको जल्द से जल्द डिटेन कर लिया गया। माहौल जो ख़राब करने के लिए वो लोग आ गए थे, JSR के नारे लगा रहे थे हमको भड़काने के लिए। यहाँ भी काफ़ी सारे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, लेकिन हम तमाम आगेवानों ने मिलकर हमारे समाज को संयम बनाने की बार बार अपीलें की और उनको कहा गया कि ये देखिए इनकी साजिश का शिकार मत बनना। मुस्लिम समाज ने, नौजवानों ने, तमाम लोगों ने संयम रखा और यहाँ पे काफ़ी शांति बनाए रखी। पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं खामी भी थी कि उनको बार बार यहाँ पे आने देते थे और नारे लगाने देते थे, लेकिन जैसे जॉइंट कमिश्नर साहब आए उन्होंने सबको डिटेन किया और माहौल को शांत किया। आपका नाम और होता? मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी, SDPI अहमदाबाद। आज क्या प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ? आज एक बनाव बना था कि भाई जो पहाड़ी की गाड़ी आती है वो गाड़ी लेकर कुछ ड्राइवर आ रहे थे जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, वो यहाँ फरकी के सामने कुछ जीव दया के लोगों ने पकड़ा था, ड्राइवर को मारा, उसकी गाड़ी को तोड़ा। उसके बाद देखा ये गया कि मुस्लिम समाज के यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये जो जानवर कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, ये कोई गौवंश या गौ माता नहीं थी कि जिसे ले जाया जाए और गैर कानूनी हो। ये कानूनी है। इसको रोकने के लिए जीव दया वालों ने गाड़ी रोकी थी, उनके साथ बदतमीजी की, उनके ऊपर हाथ उठाया जो गैर कानूनी है। उसके बाद यहाँ के लोग गए और गाड़ियों को लेकर यहाँ पे आए। उसके बाद देखा ये गया कि भाई बजरंग दल के लोग, VHP के लोग एक मोब की शक्ल में एक टोला बन के मुस्लिम समुदाय का जो विस्तार है दिल्ली चकला, जो हमेशा से शांति के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आके चौराहे पे बैठ के JSR के नारे लगाए गए। तो सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि मुस्लिम विस्तार में JSR के नारे लगाना ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, गैर संवैधानिक है। आप एक बात समझिए, किसी भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों को अपने धर्म पे चलने का अधिकार है। मैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर किसी को डराने के लिए नहीं, अपने मजहब पे चलने के लिए लगाऊंगा। मैं हिंदू विस्तार में जाके नारे तकबीर लगाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ मैं भय और डर का माहौल फैला रहा हूँ। इन लोगों ने आज जो किया है ये कहीं ना कहीं पुलिस को इनको दंडित करना चाहिए, इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। और जैसा कि देखा गया कि मुस्लिम लोगों ने आज जो इस्तेमाल किया अपनी अकल का और जो बिल्कुल पैशन के साथ जमे रहे, कानून को हाथ में ना लिया, ये काबिल तारीफ़ थी। और ख़ास करके हम देश के गुजरात के DGP साहब और CP साहब से कहना चाहेंगे, ये भारत देश तमाम भारतीयों का है, ना कि किसी हिंदू का या मुसलमान का। ये हिंदू राष्ट्र ना आज था, ना कल है, ना कभी होगा। ये भारत था, भारत है और हम इसको भारत ही रहने देंगे। हम इस तरीके के कभी भी कोई भी लोग अगर आतंक मचाते तो उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और रोड पर आके इसका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करेंगे।
पुलिस प्रशासन से आपने क्या मांग की? पुलिस प्रशासन से हमने मांग की कि जो गाड़ियाँ लाई जा रही है अगर कानून के दायरे में अगर उनका कोई जुर्म है तो उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि एनिमल एक्ट है ऑलरेडी। देश के अंदर जानवरों के लिए कानून है, इंसानों के लिए कानून है, जंगल के लिए कानून है, ज़मीनों के लिए कानून है, सब देश के अलग अलग कानून और लॉ बने हुए हैं। तो फिर इनको अधिकार किसने दिया? हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर बकरा ईद के त्यौहार पे शांति प्रिय तरीके से मनाया जाए। आने वाले वक्त में रथ यात्रा भी है, उसको भी ध्यान में रखकर किसी भी समुदाय को परेशान ना किया जाए जिसके अंदर देश का माहौल ख़राब हो। मैं खास करके इस देश के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि हम लोग शांति बनाए रखें और भाईचारे की मिसाल देते हुए कोई भी लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को 100 नंबर पे कॉल करके उनके ऊपर जो भी लीगल कार्यवाही हो कार्यवाही करें। क्या अपील दोगे शांति के लिए, क्या अपील करोगे? शांति की यही अपील है कि देश हमारा है और हम का मतलब होता है इसमें हिंदू भी आ गया और मुसलमान भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया। किसी को भी कानून, सबसे ऊपर कानून है, कानून के नीचे सारे लोग आते हैं। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम तमाम लोग आज इसीलिए जमा हुए थे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस ने जिस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस ने अभी भी हमारे साथ अच्छे तरीके से काम किया, हम उनकी भी जो हमारे साथ कोऑपरेट किया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। खास करके बड़गुजर साहब जो आए थे उनके भी शुक्रगुजार, तमाम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम को शांति बनाए रखनी चाहिए आगे त्योहारों को लेकर। સર આજે જે ઘટના બની શું કહેશો, કયા પ્રકારની સ્થિતિ હતી, અત્યારે કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે? જી, આજે રાત્રે માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી મળી કે દિલ્હી દરવાજા પાસે ટોળા ભેગા થયા છે। પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને જે ટોળા હતા એને શાંતિથી સમજાવીને રવાના કર્યા છે। એની સાથે સાથે જે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયા હતા એને ટ્રાફિક પણ સુચારુ કર્યા છે અને અત્યારે અહીંયા શાંતિ છે અને શાંતિપૂર્વક ટોળા રવાના થયા છે। શું ટોળા ભેગા થવાનું કારણ હતું, શું મુખ્યત્વે મુદ્દો હતો જેના લીધે ટોળા ભેગા થયા હતા અને હાલ સ્થિતિ કયા પ્રકાર? જી, અત્યારે એ પોલીસને માહિતી મળી હતી કે ઢોરની કોઈ ગાડી પકડેલ છે, એના લીધે અહીંયા આજુબાજુના માણસો ભેગા થયા હતા। એને શાંતિપૂર્વક સમજાવીને પોલીસ દ્વારા અત્યારે જે ટોળા છે એ શાંતિથી વિખેરવામાં આવ્યા છે। શું આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો ને સામે કયા પ્રકારની સમજાવટ? અત્યારે પોલીસ અહીંયા પહોંચી છે અને શાંતિપૂર્વક બધાને સમજાવીને રવાના કર્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। ઓકે ઓકે।